नमस्ते गाइस। आज मैं बना रहा हूँ खाना। हमारे घर वाले पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, तो मैं खाना बना रहा हूँ। तो देखो इस तरह से ये है हमारा चून, आटा लगाया हुआ है और ये गोलियां है, ये रोटी बेली हुई है और मैं इसको इसमें डालता हूँ तवे में। देखो इस तरह का, देखो ये चूल्हा है हमारा, मॉडिफाइड चूल्हा है, स्मार्ट चूल्हा है। इसको उठाकर कहीं पर भी रख सकते हैं हम, छोटा सा चूल्हा है देखो। और ये देखो रोटी की जैसे इसको उल्टी पटकेंगे ना तो उसका टाइम कैसे आता है, जैसे इसमें छोटे छोटे बबल बनेंगे, यहाँ पे हल्के हल्के दिखेंगे। देखो अभी कुछ ही नहीं हुआ, थोड़ा वेट करेंगे तो दिखेगा। ये ऊपर से उठी हुई है, यहाँ से इसको नीचे नीचे लगा दिए, फिर भी उठ रही है, हवा आ गई इसमें ना, तो इसको एक बार उठा के देख लेते हैं। ताव को बीच बीच में आगे खिसकाना रहता है, चूल्हे में ये काम करना पड़ता है। अब देखते हैं थोड़े से और। अब देखो अगर आपको शायद दिखाई दे रही होगी तो छोटे छोटे बबल उठने लग गए, नहीं दिखाई देंगे अच्छे से, गौर से देखोगे दिखेगा वरना नहीं दिखेगा। अब इसको उल्टी पटकने का टाइम आ गया, उल्टी पटक दिया अपन ने। वैसे ज़्यादा एक्सपर्ट भी नहीं है पर काम चला लेंगे। और ये देखो रोटी बन गई है, देखो कितनी अच्छी बनी है, मेरे मुंह जैसी। ज़्यादा ताव देने से भी क्या है, रोटी की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। देखो ताव ज़्यादा लग रहा है इसमें, देखो इसीलिए ये देखो यहाँ से जली जली लग रही है, देखो। अन्यथा ताव थोड़ा सा कम रहेगा ना तो बहुत अच्छी रोटी आएगी। भाई सही कर दिएगा मेरे मुंह को नहीं रे, रोटी को। ये देखो इस तरह से हम पहले से घेरे बनाकर रख लिए। ये बेलन है, हमारे जैसों को पड़ते हैं कभी कभी इसके। हाँ सिकने दो भाई, पीछे से अच्छे सिकने दो। जला दिया ना रोटी को। पराठा बना ले रे। नहीं पराठा बनाएंगे। नहीं नहीं सब गए अपन तो खाएंगे भाई, तेरा फोन दे जा। अब देखो इसको इस तरह, नहीं नहीं यहाँ पर नहीं सेकेंगे, अब अपन नीचे सेकेंगे इसको यहाँ पे। ये ज़्यादा ही छोटा है इसलिए। लारे मेरे को दे, हाथ में रख इसको। अब ये देखो यहाँ ऐसे कर लिया, अब इसको इस तरह से डालेंगे। ओहो इसमें हवा रह गई, हवा। हवा नहीं है। ये नीचे वाली रोटी, 2 रोटी एक साथ सेकते हैं भैया चूल्हे में, ले जाऊं। ऐसे ईंधन कम जलता है, कम लकड़ी जलती है, जल्दी काम होता है। भाई देखो बेलना शुरू कर दिया। बन तो गया है एक्सपर्ट यार। वैसे एक बात खास है, हमें जो आटा लगाया मिलाया, हम इसमें कुछ नहीं किया, हम तो डायरेक्ट मेकिंग का काम शुरू कर दिए। जल्दी दूसरे तरीके से पटकेंगे इसको उल्टी पटकते हैं ना तो उसको हम बोलते हैं हमारे राजस्थानी भाषा में अकूटी पटकना। अकूटी दे रोटी ना, अकूट दे रोटी ने ऐसे बोलते हैं। और जो ये इसको बना रहा है रोटी को, तो इसको बोलते हैं बेलना, रोटी बेल दे। और जो ये है जो रोटी बनाने का ऊपर वाला, इसको बेलन बोलते हैं, जो सभी जानते हो आप। और इसके नीचे जो ये पत्थर का है सांचा, कुछ ही मान लो, इसको चकड़ा बोलते हैं। अब आपके पता नहीं क्या ही बोलते हैं, हमारे राजस्थान में तो चकड़ा बोलते हैं। और जो ये है जिसमें ये आटा वगैरह रखा हुआ है, इसको कुंडा बोलते हैं हमारे। पहले तो क्या है कि मिट्टी के कुंडे रहते थे, अब आजकल तो मिट्टी के तो कहाँ, पहले मिट्टी के रहते थे, फिर आए पीतल के, अब पीतल की जगह ले ली स्टील, अब थोड़े दिनों बाद शायद प्लास्टिक ले ले इस स्टील की जगह भी। देखो कितनी बुरी शान की बनी है। अरे रुक जा भाई, चकने दे इसको।
अच्छे से फूलेगी ये पूरी। तो टाइम क्या लग रही तू बना दिए क्या? एकदम बेल दो भाई, बेल दो। हाँ, अब इसको उल्टी यहीं पे सेकेंगे भाई। नीचे तो बैटरी नहीं, चूल्हा छोटा है ना, इधर वाला ये बड़ा वाला चूल्हा है, इसके अंदर तो नीचे सेकने में आनंद आता है, ऊपर भी फटाफट रोटी बनती है। अब ये छोटा चूल्हा है तो इसके कैपेसिटी के हिसाब से धीरे धीरे ही बनेगी। और बाकी बनाने वाला ये देखो, एक इधर देख रहे हैं, ये है बनाने वाला। इसको ऐसे दबाएंगे, फूलने लग गई रोटी, फूल रही है भाई हमारी तो। ए भाई हम तो 2-2 रोटियां एक साथ सेक रहे हैं भैया, आप भी देख लो। साला, ओए हाथ जल गया मेरा। हाँ, ये अंगुली जल गई। इसके ऊपर रोटी रखेंगे फिर सेकेंगे। अब ऐसे फूलेगी ये जल्दी जल्दी। देख लो 2-2 रोटियां एक साथ सेक रहे हैं। इस रोटी के ऊपर रोटी रख के इसको फूला दिया दोस्तों। फूल गई रोटी, फूल गई। एक आदमी में इतना टैलेंट कैसे हो सकता है? हाँ, लेकिन जल गए रे। एक साथ 2 रोटियां सेक दी हमने, देख लो। इसको ऊपर ही सेकेंगे यार, नीचे तो गड़बड़ हो गया काम। इतना टैलेंट कैसे हो सकता है एक आदमी में, है ना? तो यार पराठा बनाना, पराठा बनाओ। देखो हमारे घी इसमें रखते हैं, इसमें देखो धनिया पड़ गया घी में। और इस तरह की डेगची में हम घी रखते हैं। गरम करो इसको, गरम। देखो इस तरह का घी है, कुछ इसमें कुछ कचरा गिर गया ऊपर से, इसको निकाल देते हैं। ये हमारा घी है, ये डेगची है। और इसको गरम करके अब हम एक पराठा बनाएंगे मेरे लिए। ये तो खाएगा नहीं। खाता हूँ भाई, ये तो जैसे बोल रहा है। अब इसको जला भाई, जला। चूल्हे को सड़ा देते हैं भाई। और बड़ी मुश्किल से जलता है चूल्हा। ये देखो छोटा सा नन्हा सा चूल्हा है बड़ा काम का। रोटियां ना इतनी जल्दी भी नहीं है इस पे, वो तो हम बना रहे हैं आज, इसलिए जल गई। हमको बनाना नहीं आता इतना। देखो इस तरह से फूंक लगाते हैं। जो फूंक लगा रहा है ना, तो इसको हवा देना बोलते होंगे लोग। और जो ये यंत्र है जिससे हवा दे रहे हैं, इसको फूंकनी बोलते हैं। और फूंकनी बोलते हैं हमारे यहाँ पे। ये देखो ये फूंकनी है। और चिमटा भी दिखाऊंगे आपको भाई, चिमटा दिखाना। ये रहा, ये पड़ा चिमटा। ये देखो चिमटा। देखो ये है चिमटा, बड़ी खतरनाक चीज़ है चिमटा भी। और ये कड़छू बोलते हैं इसको। ये चम्मच जैसी दिख रही है ना, लोहे की, खतरनाक कड़छू, इसको कड़छू बोलते हैं हमारे राजस्थान में। का भी ध्यान रख लो। ये तो यार खराब हो गई रोटी, मैं ही खाऊंगा इसे। अब भाई इसको जलाना यार, तवा ठंडा हो गया। इसको बोलते हैं तुआ। और ये चमची आ गई पहले, और पहले होती थी इसी तरह की होती थी, तई होती थी वो, है ना, मतलब जो इस तरह से रहती थी, इस तरह से। दोस्तों हमारे पास लकड़ी का तुआ नहीं है, इसमें लोहे के तुआ काम में ले रहे हैं। अरे यार तू भी पागल क्यों बना रहा है यार, या पागल है तू? लकड़ी का तुआ जलेगा नहीं क्या यहाँ पे? कह रहे वो बुद्धू, मिट्टी का तुआ रहता है दोस्तों। जैसे एक तो तुआ जैसे मिट्टी का बनाते हैं कुम्हार, है ना, कुम्हार बनाते हैं, उनको बनाना को घड़ना बोलते हैं, कुम्हार घड़ते हैं। और एक खलेड़ी होती है, जो मटकी होती है हमारी, उसको आधी काट कर, जैसे वो वाली मटकी है ना, उसको आधी काट के नीचे नीचे से, और उसकी खलेड़ी बना लेते हैं। उसको मतलब तुए की जगह रखते हैं, फिर उसमें सेकते हैं। तो वो बहुत अच्छी रोटी बनती है उसमें। मतलब सबसे अच्छी रोटी खलेड़ी में ही बनती है। खलेड़ी से अच्छी रोटी किसी में नहीं बनती। मतलब खलेड़ी मतलब जो मटकी है, उसको आधी काट के, बिल्कुल आराम से काटते हैं, और अच्छी शेप रखते हैं उसकी, आधी काटते हैं, उसको फोड़ते नहीं, और उसमें बहुत अच्छी रोटी बनती है। मतलब मैंने जो देखा है आज तक, वो सबसे अच्छी रोटी तो खलेड़ी में ही देखा है। और ये तो मतलब काम चलावे और सब तो, और उसका साइंटिफिक रीज़न भी है। तो खलेड़ी के अंदर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता रोटी के। अब जैसे ये लोहे का तवा है, तो इसमें जंग वगैरह लगा हुआ है, और इसमें कोई मतलब जो रोटी के अंदर अवगुण है वो सोखने की शक्ति नहीं रहती। सही कर दे उसको। लेकिन मिट्टी का तुआ रहता है ना, वो सब कुछ सोख लेता है, गंदगी को सोखने की शक्ति रहती है उसमें। देखो चूल्हा अच्छे से जल गया है हमारा। देखो कितना प्यारा लग रहा है ये देखो।
गुलाब की जैसी लग रही है ना, जो आग की लपटें निकल रही है। और भाइयों आपको कोई इसमें कमी है, और हमें ज़्यादा कोई बनाना तो आता नहीं, हम तो जुगाड़ कर रहे हैं, मतलब काम चला रहे हैं बना के। और रोटी से संबंधित मतलब खाने से ज़्यादा बनाना नहीं आता, खाना सबसे ज़्यादा आता है। रोटी तो तगड़ी बन गई भाई। सही है ना। इसको बाहर निकाल लेते हैं, डेगची को। निकालने। डेगची को उधर रख ले तेरे पास। सही गोल कर दी ना। एक नंबर कर दी भाई। अब है ना, इसे, और दोस्तों इसे बताओ इसे क्या बोलते होंगे? इसे बोलते हैं डेगची। और जो इसके अंदर हिलाने के लिए जो रखते हैं उसे बोलते हैं चमचा। जो बोलते हैं ना नेता लोगों का, या ऐसे बोलते हैं कि यार ये तो इसका चमचा हो रहा है, या हमारे राजस्थान में ऐसे बोलते हैं चमचा आ गया रो इको चमचो जो चमचागिरी कर रहे हो ज़्यादा, यार ऐसे बोलते हैं हमारे यहाँ पर। आपके पता नहीं क्या बोलते हैं। और ऐसा भी बोलते हैं कि नेता होता है ना, वो जो क्या करता है कि अपने चमचों को लेके और सभी जनता को या सभी लोगों को जो उसे प्रमोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनको डेगची में घोलता रहता है चमचों की सहायता से। नेता होता है जो, ऐसा कहते मतलब मजाक उड़ाते, ऐसी कोई बात नहीं है। मजाक उड़ाते रहते ऐसे। और भाई कोई जानकारी तू देना चाहता है तो दे दे गाइस को, मतलब व्यूअर्स को। मेरे पास तो इतनी जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है क्या तेरे पास? नहीं भाई। भाई रोटी कैसे खाया जाता है? रोटी मुंह से खाया जाता है भाई। मुंह से ही खाते हैं सब, फिर कोई उससे थोड़ी खाते हैं। कैसे बताऊं फिर बता। ये तो पराठा खराब हो गया भैया, है ना? देख। नहीं यार, अच्छा है पराठा तो, मतलब मैं खा लूँगा ऐसे, तू मत खा। इसको बस ज़्यादा बड़ा मत बना यार। ताऊ को आगे देखो। घर वाले छोड़ के चले गए भाई हमको, तो आज अकेले यहाँ पे क्या यार कैमरा पकड़ने वाला भी नहीं है दूसरा, मैं ही पकड़ रखा हूँ, तो दिक्कत आ रही थोड़ी। उठा इस पे रख। अब है ना, हम हमारे जो रोटियां हैं इनको घी में लगा देते हैं। अब इसको बोलते क्या है? चौपड़ना बोलते हैं, समझ रहे हो? रोटी चौपड़ दे, रोटी चौपड़ दे, पराठा चौपड़ दे। तो हम ये पराठा बनाइए इस तरह का, और इसको चौपड़ रहे हैं। चौपड़ना बोलते हैं इसको। इस तरह से घी भर देते हैं, पराठा बना दो। और जब हम खाएंगे ना, तब इसमें आज तो कोई नहीं है घर वाले, हमारी मर्जी के अनुसार घी डालेंगे और फिर खाएंगे। सही है ना भाई? झकास है भाई, झकास है। गाइस जो आज से 10-15 साल पहले, 20 साल पहले क्या होता था कि लोग जो मटकी होती थी उसी के अंदर दूध गर्म किया करते थे, और उस मटकी के अंदर दूध को हिलाने के लिए जैसे चमचा होता है, आजकल तो चम्मच चमचा, लोग चम्मच ही बोलते हैं चमचा को भी, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले लकड़ी का एक तो चाटू रहता था जो राबड़ी वगैरह को हिलाते थे, मतलब जो थुल्ली बनाते हैं या दलिया बनाते हैं उसको हिलाते थे किससे? चाटू से। लकड़ी का चमचा रहता था, उसको बोलते थे चाटू। और फिर उसी की जैसा एक रहती थी पड़ी, मतलब पड़ी का मतलब होता था वो लोहे की रहती थी, जिसको जो ये अभी मैं आपको दिखाऊं तो जैसे ये चमचा है ना, इसको बोलते हैं चमचा, ये तो अभी ऐसे है। लेकिन जो ये वाली डंडी है ना,
तो ये है ना इसके ऐसे खड़ी रहती थी, खड़ी, और उसके ऊपर टाकने का ऐसे ऐसे बना हुआ था ऊपर, तो उसको बोलते थे पड़ी। तो उसको इस तरह से हिलाते थे, उसको देखो जल जाए। उसको इस तरह से रोड़ते थे उसके अंदर, तो उससे दूध निकालना ही बहुत आसान रहता था उससे, पड़ी से। और दाल भी पड़ी से ही लाते थे, ज़्यादा ऐसा नहीं करते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता गया, अब तो देखने को ही नहीं मिलती कहीं पर पड़ी। और जो जैसे हमने अभी रोटी चोपड़ी ना चम्मच से, तो वो चम्मच से नहीं छोटी पड़ी रहती थी, उसी से रोटी चोपड़ते थे। तो क्योंकि उसमें फ़ायदा था, क्योंकि साइंटिफिक था ना वो तो। अब तो कहाँ साइंटिफिक है, वो साइंटिफिक था। उसमें क्या है कि कुछ भी गिरने का डर नहीं रहता था। मतलब जैसे घी हुआ तो इस चम्मच में तो कितना सा घी आता है, और वो रहती थी ऐसी कटोरी जैसी, तो कटोरी भर के आती थी निकल के, और फिर उसको इस तरह से उड़ेल देते, डाल देते, तो उसमें ढुलने का बिल्कुल भी खतरा नहीं रहता था। और अब तो क्या है, सक गया क्या? जमाना ही गया। सक गया भाई? नहीं सका भाई अभी तक तो। ना बाकी रह गया भाई। वेट करो थोड़ा सा, इसको आगा दे। ताव को आगे किसकाने को बोलते हैं, तावागो दे रे भैया, तावागो दे। और जो ये लकड़ियाँ हैं और इसमें ये जो जल रहा है ना, इसको ताऊ बोलते हैं। जो आग जल रही है ना, इसको समझ रहे हो, ताऊ बोलते हैं, ताऊ। लोग बाग बड़े पापा को या बड़े आदमी को ताऊ बोलते हैं, लेकिन हमारे राजस्थान में इसको ताऊ बोलते हैं। बाप सोचो, हमारी संस्कृति सभी से अलग है। लोग बाग तो रिश्ते में ताऊ बोलते हैं, लेकिन हमारे इसको ताऊ बोलते हैं। अब देख सकते हो जो ये जल रहा है ना, इसको ताऊ बढ़ गयो, ताऊ बढ़ गयो, मतलब ताऊ जल गया, लकड़ी जल गई। उल्टी पटक हो, अरे अच्छा, गलत 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 पड़ गई। अब सही है। तो मिलते हैं, सबको बनाकर खाते खाते वक्त मिलते हैं आपसे। गाइस ये जो बोल रहा है कि मैं रोटी का स्टार बना दूंगा, तो अब देखते हैं कैसे बनाता है स्टार। आज कोई नहीं है, कुछ ही नहीं, कोई कुछ नहीं बोलने वाला, मन मर्जी करते हैं आज। बना भाई स्टार बना। इसको ना पास ले लेना, ढोलेगा तू। ये यार भाई साहब, नहीं जुगाड़ स्टार बना रहा है भाई तू। स्टार बना रहा है कि कुछ और ही बना रहा है? वो बना दिया मैं तो, क्या डिब्बा डिब्बा बना दिया भाई। स्टार तो बनाया नहीं। कैसे बनाया तू इसको, हैं? कैसे बनाया? अभी दिखाया था, अगले में बताऊंगा कैसे बनाया। अगला बनाऊंगा ना जब वो गजब का वो आता है ना, वैसे कर दिया इसको। तू लच्छा पराठा का नाम सुना है क्या कभी? नो, लच्छा पराठा का नाम सुना नहीं है। नहीं सुना ना? ना। तो फिर बना भी नहीं सकता तू, नहीं सुना तो। लच्छा 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 बंदा होता है क्या उसके? नहीं, फिर तू दिमाग मन लगा, अभी तो बना। डिब्बा ये बन जो गया देख भाई। रहे हैं ना हमारे व्यूवर्स, हमारी फैमिली देख रही है ना, वो जानती होगी, वो बताएगी कैसे बनता है, अच्छा मतलब कैसा होता है तो वो बताओ आपको भाई, बताएगी। कमेंट में बताओ लच्छा लच्छे पराठा कैसा होता है। ये क्या बना दिया तू? डिब्बा रुमाल, रुमाल बना दिया भाई, रुमाल। डिब्बा बना दिया भाई। सही है ना ये भी? मेरे को क्या पता भाई, आज घर वाले बोलेंगे उनको दिखने नहीं चाहिए भैया ये, कैसी कैसी रोटियां बनाई हुई है आज। उनको दिखाई नहीं दे, बस इतना ध्यान रखना। दिखाएंगे तो सही। उनको आने से पहले इनको चट कर जाना। देखते हैं। मतलब रोटी खाने को हमारे यहाँ पर बोलते हैं, मतलब जो सुबह सुबह जो खाना खाते हैं ना, सुबह के टाइम पर, उसको बोलते हैं कलेवा कर ले भाई, कलेवा करना। और जो शाम को खाना खाते हैं ब्यालो उसको करना। ब्याड़ू बोलते हैं, ब्याड़ू कर लो। ब्यालो करना। आपके क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, अल्लाह, हमारे हाँ, राजस्थान में तो लो। यही बोलते हैं। अरे यार अच्छा सीख गया, अच्छा। अच्छा जल गया, ऐसे बोले।
ये भी देखो अच्छा सीख गया, ये ऐसा ही खाता है हमारा भाई। ना जड़ा हुआ नहीं खाता मैं। अब इसको चौपड़ देते हैं भाई घी से। सही है ना, देख देख ले। इसको डाल दिया इसके ऊपर तवे पर। बहुत टाइम लग रहा है भाई। मैं इसको चौपड़ रहा हूँ, रोटी बनने में बहुत घी डाल रहा हूँ इसके ऊपर। आपको कैसा लग रहा है? हमारे गांव में, हमारे मतलब गांव के लोग, देसी लोग इसी तरह का खाते हैं। अब एक लकड़ी लगा दी मैंने मोटी, अब ज्यादा ताव देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब डबल सीख पड़ेगा भाई। बॉयस डबल उठेगा भाई। अब ताव लगा दिया इसमें। ये मैंने जोरा है। अब जोरा मत लगा यार, बढ़ जाओली, जल जाएगी। जलने को हमारे बोलते हैं बढ़ना। बढ़ना का और भी यूज करते हैं। चल बर्बाद है रे यार, मतलब किसी चीज को छोड़ना है, और छोड़ना है तो उसे बोलते हैं बर्बाद है रे यार। मतलब कोई परेशानी वाली चीज। अरे यार थोड़ा सा पीछे ले लेना, तू इतना आगे क्यों आ गया? अरे इधर ये लकड़ी आगे आ रही है ना मेरे। ये आपका रुमाल सिक रहा है भैया। इस रुमाल को भाई मैं ही खाऊंगा। तू ही खा लेना इसको, जला के खा करूँगा मैं। जल रहा है, टेंशन मत कर। हा। अब देखो बड़ी मुश्किल से खाना बनता है भैया गांव में। जो हमारी माता बहन है वो इसे, इस काम में उनको महारत हासिल है। कोई पीएचडी वाला या कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता जो हमारी माताएं बहनें करती है। उनको मतलब कोई लोग इज्जत दे ना दे, हम तो देंगे भैया। और उनको जो वो काम करते हैं वो शायद हम कभी भी उतना परफेक्ट काम नहीं कर पाएंगे। परफेक्ट क्या, हम कर ही नहीं सकते उनका, ये उनके क्या जैसा लगाया काम। भाई मैंने, बताओ किसका घी है? पूछ ले इनको, मेरे को क्या पता। ये आपके बार बनाऊंगी स्टार, कैसे बनाऊं? अरे यार इस पे यहाँ पे भी घी लगा, वरना ये चिपक जाएगा, स्टार नहीं बनेगा तेरा। क्या कहाँ पे? अरे मतलब जो इसके दूसरी तरफ है ना, तो इसके छोटे छोटे कर रहा है ना, वहाँ पर घी लगा, वरना ये फिर पराठा नहीं बनेगा, वहाँ से चिपक जाएगा। चिपक गया ना। इसके ऊपर भी, यहाँ पर भी घी लगा, फिर इसको और उलटेगा बाद ना। में लगाएंगे अभी। ये क्या है भाई? ये अभी क्या तो क्या है कि सर्दियों का टाइम है, तो चूल्हा बहुत अच्छा लग रहा है ना। जैसे ही गर्मी आएगी ना, तब कोई चूल्हे के पास बैठना भी पसंद नहीं करेगा। लेकिन हमारी माता बहनें उस संघर्ष में भी हमें खाना बनाकर देती है, और दिन में, शाम को, रात को, सुबह को, अब हर सही है ना समय भाई? खाना बनाकर देती है। अब हम सही फिर है भी शाम को खाना खाने बैठते हैं तो उसमें हजार प्रकार की कमियां निकालते हैं। आदत रहती है, अच्छा रहता है तब भी, लेकिन इतना आसान ये नहीं क्या है रहता भाई? खाना ये बनाना क्या है? भैया। सही क्या है, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। किसी दिन मौका पड़े तो अनुभव करके देखना भैया, बड़ा मुश्किल रहता है। ये क्या है भाई? और बहुत सारे तो करते होंगे अनुभव। क्या बना दिया तू भैया? ओए ओए। ये क्या हो गया भाई आज? दिल बना दिया भाई मैंने। दिल बना दिया तू स्टार की जगह। स्टार की जगह दिल बन गया भाई। अलग अलग प्रकार की पराठे बना रहे हैं भाई हम आज। पराठे बना रहा है, खेला गणा कर रहा है। तो इस तरह से करते हैं ना छोटे बच्चे, उनको बोलते हैं खेला गणा करना। खेलते हैं ना, मतलब खेल भी नहीं रहे, बड़े बच्चे ऐसा करते हैं तो उनको बोलते हैं खेला गणा कर रहे हो, तो ख्याल कर रहे हो, खेला गणा कर रहे हो। ये क्या है भाई? आज रोटियां कैसी होती है भाई? बच्चों जैसी हरकत करते हैं ना, उनको बोलते हैं खेला गणा करना। सग गई हो गए अब तो रुमाल। सक गई मतलब रोटी पक गई, तो उसको बोलते हैं सक गई रोटी, सक रुमाल गई। सग गया भाई, रुमाल सग गया। और ये इसका रुमाल है, पता नहीं क्या है। जड़ा मत देना मेरे रुमाल में, मुँह किससे पूछूंगा। जल गए। इसको अब की बार बनाऊंगा। इस पे रख, हाथ पे रख इसको, सही तो रख देता। दिल सकरा है भैया। किसका सकरा है? दिल। दिल पे आग लग गई भाई।
दिल को सिकाई दे रहे हैं, सिक रहे, अलग दिल अलग सिक प्रकार रहा की रोटियां बना के दिखा रहे हैं भैया आज आपको। है। मैं इसका जो पराठा था ये चौकोर वाला, रुमाल रुमाल इसको मेरा चौपड़ रहा हूँ मैं। रुमाल है भाई मेरा रुमाल। आपको पता नहीं देखने में कैसा लग रहा होगा, पर हमें बनाने में तो मजा आ रहा है इस समय तो, क्योंकि आगे मैं देखते बना हैं। नहीं रहा ना, अब मैं बना बनाने रहा हूँ वाला दूसरा स्टार। है। स्टार क्या वो, अब उसको क्या भाई बोलते हैं, वो फूल कैसा होता है? इसको पास में कर ले यार। और अब तो क्या है गाइस कि चक्कियाँ आ गई है, इलेक्ट्रिक चक्की जो मोटर से चलने वाली, इंजन से चलने वाली बड़ी बड़ी चक्कियाँ आ गई। और आजकल तो अधिकतर लोग आटा ही लेते हैं डायरेक्ट, गेहूँ कोई खरीदता ही नहीं है ना। तो पहले क्या होता था कि घर में ही चक्की रहती थी, उसको बोलते थे घट्टी, घट्टी बोलते थे हमारे राजस्थान में। और उसके साथ ही एक कहावत और चलती थी कि यार कोई गंगा जी जावे तो घट्टी न ले जाओ साथ में। तो कोई ऐसे रहते थे विपरीत बुद्धि के या किसी का कहा नहीं मानने वाले, जो वो उनको ऐसा बोलते थे कि इन तो खेवो ना भाई, गंगा जी जाओ तो गट्टी मत ले जाजे, तो भी वो गला में गट्टी फैली बांध ले जाओ लो। तो ऐसा बोलते थे पहले, या अब अभी भी बोलते हैं हमें ऐसा। तो हाँ, मतलब ताना मारते हैं ऐसा। और पहले घट्टी रहती थी, चक्की को, चाकी को जो हाथ से चलती थी उसको घट्टी घट्टी बोलते थे। और उसी से अनाज पीसते थे, उसी से दलिया पीसते थे, आटा पीसते थे। आटे को हमारे यहाँ पे चून बोलते हैं, और दलिया का तो दलिया ही बोलते हैं। इस तरह से होता था पहले। तो वो जो घट्टी रहती थी उसको हमारी माता बहनी पीसती थी पहले। वो सुबह 3 बजे 2 बजे 4 बजे उठ के, और उसमें जो आटा रहता था उसका चून बनाती थी रोज़ाना, सुबह और शाम का 2 टाइम का बनाती थी अक्सर। और जैसे त्यौहार आ रहा है या किसी की प्रोग्राम है ना, तो आसपास के मतलब जो अड़ोस पड़ोस की सारी महिलाएं मिलके चक्कियाँ पीसती थी और आटा पीसती थी। पहले चक्कियाँ तो थी नहीं, और उसी से जो मेहमान आते थे उनको सबको खाना खिलाया जाता था। और पहले ऐसा भी नहीं था कि जैसे अभी बारात जाती है ना शादी में, तो 2-3 घंटे बारात, 5 घंटे मान लो बारात इतनी रुकती है। पहले 2-2 3-3 5-5 दिन 10-10 दिन तक बारात रुक जाती थी। तो उनको खिलाना इतना आसान नहीं था। अब तो सब रेडीमेड आता है, फिर भी 2-3 घंटे में परेशान हो जाते थे। लेकिन पहले बहुत अच्छे लोग थे और इतना समय तक वहाँ पर रुक जाते थे। तो बहुत बड़ी सोचने की बात है ये। और बड़े संघर्ष से वो हमारी माता बहनें हमारे लिए आटा पीसती थी पहले। अब तो क्या है कि पिसाया आता है या मशीनों से पिस जाता है आटा। लेकिन पहले बहुत बड़ी मुश्किल थी आटा पीसने की। मतलब पहले की ज़िंदगी बहुत संघर्ष भरी थी, अब तो बहुत सीधी हो गई है। और लेकिन वो वैज्ञानिक तर्क भी था। तो जैसे अभी भी ऐसा बोलते हैं जो साइंटिस्ट होते हैं या जो अच्छे लोग होते हैं जो इनके बारे में जानते हैं, साइंस के बारे में, जो बताते हैं कि जो हमारा आटा है ना, वो 7 से 8 से 10 दिन तक गेहूं का आटा नहीं रख सकते। इससे ज़्यादा रखते ही वो जो उसके गुण है ना वो कम होते चले जाते हैं, मतलब ख़राब होता चला जाता है, आटा मर जाता है। लेकिन इसी को ध्यान में रखते हुए पहले रोज़ाना का रोज़ाना आटा पीसते थे और उसी को खाते थे। और आटा भी इतना बारीक नहीं रहता था, वो हाथ से पीसते थे तो वो मोटा मोटा आटा ही रहता था, मतलब बरबरा सा आटा रहता था, इतना बारीक नहीं होता था जो हाथों की चिपक जाए। इस तरह से मतलब हमारा जो इतिहास है वो बहुत साइंटिफिकली भी है, मतलब साइंटिफिकली है तो संघर्ष भरा भी है। हमें बहुत संघर्ष भरा लगता है, लेकिन वो वैज्ञानिक तौर तरीके थे वो सारे, जो हम भूलते जा रहे हैं, हम भूलते चले गए उनको सबको। और ये हमारा पराठा इसी बीच में इस तरह से बनकर तैयार हो गया। मैं इसको रख देता हूँ। अरे यार देख, इधर कान निकल गया तेरे पराठे का। ये क्या है भाई, कौन सा पराठा आ गई? पराठे का नाम भी तो होगा कुछ। ये क्या बना दिया, बनियान सा यार। बनियान बना दिया यार इसने तो। मैं इसको चौपड़ देता हूँ भाई। आज अलग अलग प्रकार की रोटियां खाएंगे भाई हमारे घर वाले।
मज़ा तो आ रहा है भाई रोटी बनाने में अभी तो। वैसे मैं अगर अकेले बनाते ना। और हमारे राजस्थान की जो एक फेमस रेसिपी है जो किसी भी छोटे बड़े अवसर पर बनती है वो दाल बाटी है, अधिकतर बनती है जो और इसे थोड़ी सी कम बनती है और विशेष अवसर पर बनती है वो है दाल बाटी चूरमा। मतलब हम बनाएंगे ये कल। तो प्रसिद्ध है और हम राजस्थान के लोग इसे अलग ही लेवल से लेते हैं। मतलब हमारे जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ वही है। बनाएंगे कल। देखिए कल के लिए बोल रहा है, अब कल बनाएगा क्या इसको देखते हैं, कल बनाएगा कि नहीं बनाएगा। अब गाइस कल अगर टाइम मिलेगा तो बनाएंगे, नहीं तो फिर अब यार पका दिया सबको यार। मतलब हाँ अब रहने दे। सबने पका दी मतलब। अब गाइस यहीं पे ख़त्म करते हैं हम वीडियो को, बहुत लंबी वीडियो हो गई और आपको इससे कुछ सीखने को मिला तो कमेंट करके बताएं, कुछ गलत लगा तो भी कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस। धन्यवाद।